भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनके अनुसार 1978 के संभल दंगों में आजम खान की भूमिका अहम रही। 1993 में सपा सरकार बनते ही आजम खान के प्रस्ताव पर आरोपियों से मुकदमे वापस लिए गए। विधानसभा में सीएम योगी के ऐलान के बाद 1978 में हुए संभल दंगों की जांच तेज हो गई है। इस बीच सामने आया है कि 1993 में यूपी में सपा सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में एक प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव में 1978 में हुए संभल दंगों के 8 मामलों को वापस लेने का निर्णय हुआ था। अब इसी मुद्दों को लेकर रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने संभल दंगों के आरोपियों के मुकदमे वापस करने के लिए आजम खान को जिम्मेदार ठहराते हुए आजम खान की भूमिका की भी जांच किए जाने की मांग उठाई है। अब अगर शासन आकाश सक्सेना की मांग पर जांच करता है तो इसकी जांच सीतापुर जेल में बंद आजम खान तक पहुंच जाएगी। रामपुर नगर से विधायक आकाश सक्सेना ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि संभल के दंगों की बारीकी से जांच होनी चाहिए। 1993 में सपा सरकार बनते ही 23 दिसंबर को विशेष सचिव न्याय विभाग उत्तर प्रदेश सरकार आर.डी. शुक्ला ने डीएम मुरादाबाद को पत्र जारी किया था। पत्र में 30 मार्च 1978 में हुए दंगों के संदर्भ में पंजीकृत 8 मुकदमों की वापसी का प्रस्ताव दिया गया था। सक्सेना ने कहा कि आजम खान ने उन दंगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पत्र लिखने के बाद से ही कई फाइलें गायब हैं। ये बहुत गंभीर विषय है, इसमें बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए। जांच में ये देखने को मिलेगा कि आजम ने किस तरीके से ये कृत्य किए थे। आकाश सक्सेना ने सपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि आजम और दंगों का बहुत पुराना वास्ता रहा है, चाहे ये संभल के दंगे रहे हों या मुजफ्फरनगर के दंगे। मुजफ्फरनगर के दंगे कराने से लेकर वहां के आरोपियों को छुड़ाने तक आजम खान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजम खान ने इसी तरीके के कृत्य मुजफ्फरनगर के दंगों में किए थे। उन्होंने कहा कि अगर हम उसी नजरिए से देखें तो पता चलेगा कि संभल के दंगों में आजम खान की बहुत बड़ी भूमिका थी। देखिए, संभल के जो दंगे हैं उसकी वाकई बहुत बारीकी से उसकी जांच की ज़रूरत है। 1978 के जो दंगे थे, अगर हम उसकी बात करें तो 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिसंबर में सरकार बनती है और 23 दिसंबर को एक शासन से ही पत्र जारी होता है और उस पत्र में जो 78 में जो दंगे हुए थे उसके आरोपियों के 8 मुकदमों को वो वापस लिया जाता है। तो सीधा सा मेरा सवाल ये है कि आजम खान ने ही उन दंगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव को उन्होंने लाया था कि दंगों के जो 8 महत्वपूर्ण जो मुकदमे थे उनको सरकार के द्वारा वापस लिया जाए और उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद से वो सारी फाइलें वो गायब हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है और इसमें बारीकी से जब हम जाएंगे तो इसमें आपको देखने को ये मिलेगा कि आजम ने किस तरीके से ये कृत्य किए। आप लोग क्या मानते हैं? देखिए, आजम का और दंगों का ये बहुत पुराना वास्ता रहा है, चाहे संभल के ये दंगे रहे हों या मुजफ्फरनगर के दंगे रहे। मुजफ्फरनगर के दंगों में कराने से लेकर और वहाँ के आरोपियों को छुड़ाने तक आजम खान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिस तरीके के कृत्य आजम ने मुजफ्फरनगर दंगों में किए थे, अगर हम उसी तरीके से चीज़ों को देखें तो ये जो संभल के जो दंगे हैं इसमें आजम खान की बहुत बड़ी भूमिका है। आरोप लगा रहे हैं मैं आपसे कहना कि जिस तरीके से मैं आज जो रामपुर में आजम खान के मुकदमों की जो पैरवी, जो मुकदमे चल रहे हैं आजम खान के ऊपर, उसकी जो पैरवी मैं कर रहा हूँ, अगर हम देखें तो ये 50% मुकदमे हैं। अभी 50% से ज़्यादा मुकदमे इस तरीके के हैं जिसमें आजम पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। ये किस नेचर से? देखिए, सरकार अगर किसी के भी मुकदमे अगर वापस लेती है तो मुकदमों की गंभीरता देखी जाती है और सीधा सा नियम है कि हाई कोर्ट से अनुमति लेने के बाद और मुकदमों की गंभीरता देखी जाती है। सरकार द्वारा जो मुकदमे लिए वापस लिए जाते हैं उस पर धरने के मुकदमे होते हैं, प्रदर्शन के मुकदमे होते हैं, लेकिन कोई मुकदमा ऐसा वापस नहीं होता जिसने सैकड़ों लोगों का कत्ल किया हो और उसके बाद उनके मुकदमों को वापस लिया जाए। तो पूरी तरीके से गलत और आजम खान के दबाव में आकर ये मुकदमे वापस लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।